नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं STN न्यूज़। आज हमारे साथ है हेमंत श्रीधर माटवनकर, जो कि काफ़ी समय से महानगर पालिका को निशाना बना रहे हैं कचरे के डिब्बे को लेकर, जिसपे चिमाजी अप्पा का लोगो है और ये उन्हें अपमानजनक लग रहा है। आइए जानते हैं, आज वो आंदोलन पे बैठे हैं कि इस समय वो किस विषय पे लेके बैठे हैं और क्या उनके आगे की रणनीति है। जय श्री राम। मैं हेमंत श्रीधर माटवनकर। मैंने एक ही विषय लिया है जो कि हमारे सनातन और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने सकल हिंदू समाज भी लिखा हुआ है। सभी हिंदू समाज के सभी सनातनी भाइयों को इसके लिए मेरा आग्रह है कि आप भी कहीं पे अपने धर्म को अपमानित पाते हैं तो उसके ऊपर आवाज़ उठाए। कोई पक्ष इसके लिए आगे नहीं आएगा, कोई दूसरा आगे नहीं आएगा। देखिए, ये हमारी नगर पालिका की निशानी आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर की ओर नरवीर चिमाजी अप्पा है और नीचे सरस्वती यंत्र है। तो सबसे पहली बात, मैं नगर पालिका का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने नरवीर चिमाजी अप्पा को हमेशा हमेशा के लिए श्रद्धांजलि दी है कि जहां जहां इनकी निशानी लगी वहां नरवीर चिमाजी अप्पा को याद किया जाएगा। वो अमर हो गया उनका। मगर साथ ही में यहाँ पे सरस्वती यंत्र है जी, हमें संस्कृति दिखा रही है। मगर ये चीज़ें कचरे डब्बे पे नहीं हुई। आप देख रहे हैं कचरा डब्बा का फोटो है और कचरे डब्बे के ऊपर ये निशानी आ रही है। तो कचरे डब्बे में बहुत सारी गलत सलत चीज़ें जाती है, जिससे ये दोनों भी हमारी जो निशानी है वो अपमानित हो रही है। नरवीर चिमाजी अप्पा का अपमान हो रहा है। बस ये अपमान का विरोध मैंने किया है। इसके लिए मैंने सबसे पहला लेटर अप्रैल में दिया था, फिर उसका फॉलोअप मैंने मई में लिया रिमाइंडर नंबर 1 डाल के, फिर जून में रिमाइंडर दिया रिमाइंडर नंबर 2, और उसी में मैंने लिख दिया कि अगर इस पत्र का 15 दिन के अंदर आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं 30 तारीख को एक दिवसीय उपोषण पे बैठूंगा। और वही उपोषण पे आज मैं बैठा हूँ। इसका लेटर मैंने संबंधित पुलिस स्टेशन और वार्ड क्रमांक 1 विरार में दे के रखा है। अभी तक कोई अधिकारी आपसे आया बात करने? अभी तक तो कोई अधिकारी आए नहीं, मगर यहाँ के जो लोकल है वो बोलते हैं यहाँ पे बैठने का नहीं, वहाँ बैठने का। मैं बोला भाई आपका कोई ऐसा GR है तो दिखाओ। GR का बात किया तो चुपचाप निकल गए, और उन्होंने पुलिस लोगों को भी प्रेशराइज किया कि मुझे यहाँ से हटा के दूसरे जगह पे शिफ्ट करने को, पर जब GR का बात किया वो निकल गए। तो अगर आज भी ये कुछ सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? आगे ये करूंगा कि इसी लेटर का रेफरेंस लेके कि बाबा 30 तारीख को मैं एक दिवसीय उपोषण पे बैठूंगा, ऐसा आपको बोला था, भूख हड़ताल पे बैठूंगा ऐसा बोला था, मगर उस पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए अभी हम लोग साखड़ी भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। मतलब साखड़ी भूख हड़ताल मतलब चेन भूख हड़ताल, मतलब आज मैंने किया, कल ये भाई करेंगे, परसों ये भाई करेंगे, ऐसा चेन भूख हड़ताल हम करेंगे, और जिससे डेफिनेटली हमको कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। और इसी उपोषण में हमारे साथ राहुल सिंह है, जो कि पावर ऑफ यूथ के संस्थापक है और काफ़ी अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। आइए जानते हैं उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार जी। नमस्कार। आज यहाँ पर आने का उद्देश्य ये है कि एक भाईचारा है और इनका जो नेचर है समाज के प्रति, उसके लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। और ये अपने परिवार और ये अपना पेट भरने के लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ये समाज के लिए कर रहे हैं। और इनका एक नेचर है ये, और ये इनकी प्योर क्वालिटी है। ये आप कुछ भी कर लीजिए, जो इनके मन में आएगा वही काम करेंगे। इसमें कोई मिलावटी वाली बात नहीं है। जो इनको अच्छा लगता है वो करते हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है कि विषय अच्छा है और इनको करना भी चाहिए। और जो अगर वीर चिमाजी अप्पा जी के बारे में अगर कोई इस प्रकार का बिहेवियर करता हो, और जैसे कि कचड़े के डब्बे पे शौचालय में अगर इस प्रकार का अगर आप लगा रहे, और ये अपमानजनक विषय है, वो यहाँ के MLA MP इन लोगों का ये विषय है, उनको उठाना चाहिए। यदि वो नहीं उठाएंगे, और ये पहली बात तो ये विषय को कोई नोटिस नहीं कर रहा था अब तक, और ये इस चिन्ह को कोई नोटिस नहीं करता था, बट इन्होंने अगर नोटिस किया है तो इनको सेटिस्फेक्शन जवाब देना चाहिए प्रशासन को। और जब इन्होंने संपर्क किया है वहाँ पर, तो इन्हें हमेशा गुमराह किया गया है। जैसे कि जब इन्होंने कंप्लेन करना चालू किया तो उस समय 70,000 डब्बे छप चुके थे। तो जब इन्होंने बोले कि बाकी के जितने डब्बे अगर अब आएंगे तो उसमें हम ये प्रिंट नहीं करेंगे, उनको ये आश्वासन देकर ऐसे आगे टाला गया। लेकिन परसों का ये विषय है, इनके ही माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि परसों 1 लाख डब्बे आए हैं और उस पर भी ये प्रिंट कंटिन्यू किया गया। तो इसका मतलब कि इनके लेटर का कुछ वो नहीं है। तो उनकी इच्छाएं हैं कि इस प्रकार से लोग मैदान में उतरें। अगर आपको समाधान करना होता तो आप पहले ही पत्र में उनको सेटिस्फेक्शन जवाब दे दिए होते। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये तो शुरुआती चिंगारी है, अगर आप इस प्रकार से अगर छोटी छोटी मुद्दों को अगर आप गंभीरता से नहीं लोगे तो ये एक पूरा ज्वाला भड़केगा बाद में आने वाले समय में। आज ये विषय जिसे समझ में आएगा तो डेफिनेटली मैदान में उतरेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज वसईकर जितने भी वसईकर मतलब ये पालघर जिले का एक ऐसा तालुका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है।
ये और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बसे हुए लोग हैं, ये उनको शुक्रिया करना चाहिए कि ये आज भी वीर चिमाजी अप्पा जी के तलवार पर बसा हुआ ये शहर है, जिसे हम वसई बोलते हैं आज के समय में। और ये वो वीर हैं जहाँ पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मावले में से एक मावड़ा ये भी थे जिन्होंने अपने दम पर 8 से 9 किले जीतकर मराठा साम्राज्य को दिया हुआ है और अपने शौर्य पर जीत कर दिया हुआ है। तो ऐसे यदि आप वीरों के अपमानजनक तस्वीर अगर आप ऐसे डब्बों पे लगाओगे तो ये तो सीधा सी बात है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने गलती से किया है तो उसे सुधारने का मौका भी तो दिया गया, फिर भी अगर आपने रिपीट में उसे 1 लाख डब्बे प्रिंट करके मंगाए तो ये तो आप सीधा नहीं मानने के मूड में हो। तो और ये विषय से इनका घर नहीं चलने वाला है। ये विषय सामाजिक मुद्दा है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो माननीय MLA जी हैं, आमदार जी हैं, उनको इस विषय पे गंभीरता लेनी चाहिए, प्रशासन पे कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। क्योंकि मैं तो खुद देख पा रहा हूँ कि यहाँ के आमदार इस समय खुद आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन आपके लिए नहीं है सर, आंदोलन जनता के लिए है। आपको हमने चुन के लाया है कि आप हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो और हमारे बातों को आप रखोगे आगे। लेकिन अगर हमारा ही नेता अगर आंदोलन पे उतरे तो कितनी निंदनीय वाली बात है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि ये सब चीज़ पूरा गोलमोल हो रहा है। बट ये विषय अच्छा है, एक भाईचारा की वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने कहा कि जहाँ और नेचर वाइज इनका नेचर भी अच्छा रहा है। तो एक सनातन के लिए ये हमेशा लड़ते हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी का यंत्र है वहाँ पर नीचे, तो जैसे बता रहे हैं, और प्लस चिमाजी अप्पा जी का इन्होंने सिंबल पे उनको जगह दिया। ये रिस्पेक्टिव वाली बात है, बट सिंबल को आपको सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको कोई नोटिस कर रहा है कि भाई ये चीज़ यहाँ पर है, आप उसको हटा लीजिए, तो आपने पहले बार में तो आश्वासन दिया कि हम उसको हटा लेंगे, फिर उसके बाद आप फिर भी वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप मानने के मूड में नहीं हो। तब जाके लोग इस प्रकार के प्रक्रिया कर रहे हैं। लोग आज इतने कड़ी धूप में बैठे, मुझे तो नहीं जम रहा है, लेकिन भाई की वजह से मैं आया हूँ। एक भाईचारा, एक प्यार है इनका, और मैं अपने आप पीछा चलाया है। वसई कह रहा है कि सब लोग ने हिंदुत्व की सरकार चुन के दी है, और उसी में ये बड़ा मुद्दा आया कि यंत्र का, लक्ष्मी यंत्र जो कि कचरे के डिब्बे में है, तो इसे जल्द से जल्द से सुधारना चाहिए था। देखिए, ये विषय तो सच में है, ऐसा है कि, और मैं तो ये भी आपको सही बताऊं, मुझे इस विषय पे ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं हो रही। अगर बोलने जाऊं ना तो एक होता है ना कि अंदर से एक भड़क जाएगा ज्वाला। मैं आपको बताऊं, अगर 70,000 डब्बे आपने प्रिंट किए हैं, 70,000 डब्बे आपने रिलीज़ किए हैं, मैं अगर आपसे रिकॉर्ड भी मांग लूँ तो भी आप रिकॉर्ड नहीं दे पाओगे कि 70,000 डब्बे दिए किधर है, किस सोसाइटी में दिए गए, आप बता नहीं पाओगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या? अच्छा, ये डब्बे आप बेच भी नहीं सकते हो, आपने किसी न किसी को दिए होंगे, किसी के रेफरेंस से दिए होंगे। हर पर सोसाइटी में आप 2 डब्बे 3 डब्बे के एवरेज के हिसाब से दिए होंगे। मैं अगर आपसे लिस्ट भी मांग लूँ ना तो भी आप नहीं दे पाओगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये डब्बा मैंने पालघर में देखा है, वाड़ा में देखा है। अरे वहाँ पे कौन सा वसई विरार महानगर पालिका है भाई? मतलब आप समझ रहे हो कि लोग अपने हिसाब। अच्छा, यहाँ की बेंचे वो छोड़िए, डब्बे कचरे को छोड़िए, जो यहाँ के जो बेंच होते हैं बैठने वाले, अरे वाले बेंच, वो तक मैंने मुंबई में देखा है। हाँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस प्रकार का करप्शन है और लोग इस प्रकार से हद पार कैसे कर पा रहे हैं, और वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा ये सब चीज़। मतलब आप सीधा आरोप लगा रहे हैं यहाँ की सरकार पे, जो कि इस समय बीजेपी की है। देखिए, सरकार बीजेपी की जरूर है, बट मैं इस समय ये बोलना चाहूँगा कि जो प्रशासन की द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, और इसमें गलती कहीं ना कहीं सत्ताधारी की है, क्योंकि वो इस बात पर अमल नहीं कर रहा है, इस बात पर गंभीरता से तथ्य नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो इस प्रकार से कड़ी कार्रवाई करते तो जितने प्रशासन में बैठे हुए काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अपने बागडोर को अच्छे से संभालते थे, खाली यहाँ पर कुर्सी गर्म नहीं करते थे। वो यहाँ के जिनको हमने चुना, शायद मुझे ऐसा लगता है कि रॉन्ग नंबर लग गए। रॉन्ग नंबर, बस ये मैं कह सकता हूँ। राहुल सिंह जी बोल रहे हैं कि रॉन्ग नंबर लग गया है, आप क्या कहेंगे? जी देखो, सबसे पहली बात, मैं बहुजन विकास आघाड़ी में था और हमारी नगर पालिका की स्थापना भी बहुजन विकास आघाड़ी के राज्य में ही हुई है। ठीक है, जब हमारा बहुजन विकास आघाड़ी था, तो यहाँ वसई का आप विकास बोलिए या फिर विकास नहीं हुआ बोलिए, जो कुछ भी हुआ, ये सब के लिए हम पूरी तरह से बहुजन विकास आघाड़ी को ही गृहित धर सकते हैं या फिर उसको मान सकते हैं। मगर पिछले 8 सालों में कोई भी नगर सेवक नहीं है, सब प्रशासक के हाथ में। तो ये राम राज्य चल रहा है, तो इसके लिए हमें बीजेपी को या शिवसेना को या किसी दूसरे पक्ष को दोष देने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके ऊपर उनका किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ हमारे
चुने गए हैं, मगर अभी तक लोकल नगर सेवक नहीं है और ये पूरा प्रशासक के राम भरोसे चल रहा है। जो मर्जी ये लोग कर रहे हैं। मतलब रॉन्ग नंबर नहीं है। रॉन्ग नंबर है या नहीं है समय बताएगा, पर फिलहाल 100 दिनों में तो कुछ कार्य नहीं है। जनता की रिपोर्ट है, जर्नलिस्ट लोगों की रिपोर्ट है कि मार्क्स 0 है आउट ऑफ 100। हमारे साथ पावर ऑफ यूथ के अध्यक्ष हैं जो कि हेमंत सीधन माटवनकर को अपना समर्थन देने आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हेमंत भाई को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने ये काम किया। और शुभकामनाएं ही नहीं, ये तो हर जो वसई विरार का नागरिक है वो नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जो सिंबल है वसई विरार का, वो सिंबल में सबसे बड़ा जो यहाँ के जिनके नाम से हर नेता अपने नाम के आगे एक टाइटल लगाता है अप्पा। यदि नरवीर चिमाजी अप्पा को नाम से जाना जाता है, अप्पा तो हर कोई बन रहा है, लेकिन वो अप्पा का जो मान सम्मान रखना है वो मान सम्मान कहीं ना कहीं सिंबल में दिया वसई विरार ने। काफ़ी अच्छा काम किया और उसके साथ में सरस्वती यंत्र भी दिया। लेकिन वो जो यंत्र जो सिंबल है वो सिंबल जो कचरे के डब्बे पे खास करके लगाया जा रहा है, उसके लिए विरोध यहाँ पर हेमंत श्रीधर माटवनकर का और उसके साथ में पावर ऑफ यूथ इनको पूरा का पूरा समर्थन दे रहा है। और सभी से निवेदन करूंगा कि इस समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और जितनी भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं इससे जुड़े, कम से कम आपका एक लेटर उनके साथ यहाँ पे वसई विरार में पहुँचाने की कृपा करें, ताकि जो सिंबल है वो सिंबल एटलीस्ट कचरे के डब्बे से हटे। क्योंकि कचरे का डब्बा जो होता है वो कहीं ना कहीं एक अनादर वाला सामान होता है और वो रोड पे भी पड़ा रहता है। उसके ऊपर कभी कभी कुत्ता आगे कुछ करके जाता है, कभी कभी जानवर आगे कुछ करके जाता है। तो ये आपके माध्यम से कम यहाँ के जो हमारे कमिश्नर साहब पवार साहब हैं उनसे और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, क्योंकि ये अब एक हमारे पास में सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है, तो उन सभी से निवेदन करूंगा कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले और ये सिंबल को एटलीस्ट कचरे के डब्बे से हटा जाए। बाकी जहां उनको लगाना है वो लगाए। अभी आपके रहते हुए ही एक रिप्लाई आया हुआ है महानगर पालिका से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। माटवनकर जी ने अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने में लगातार जो लेटर दिया, जो लास्ट लेटर था इनका शायद 22 जून का था, और वो लेटर में से जो अभी वीवीएमसी से एक रिप्लाई आया, वो रिप्लाई में उन्होंने ये कहा हुआ है कि 2010 में जब ये संस्था यहाँ पे वीवीएमसी इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो उस टाइम पे सिंबल जो बना था, वो सिंबल बनाने में ये लोगों ने उस टाइम के एक मिनट्स डाला है कि वो मिनट्स में 50,000 का अंदाजित रकम हुआ था कुछ इस सिंबल पे। और उस टाइम पे सिंबल को एज एक ग्लोरी के हिसाब से सब जगह डाला जाएगा और उसमें कचरे के डब्बे का भी इन्होंने विवरण दिया हुआ है कि उस पर भी जाएगा। लेकिन जो 2000 उसके बाद में अभी कोविड के बाद से इलेक्शन हुआ नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की अस्थायी समिति अभी फिलहाल नहीं है। तो ये लोग कहीं ना कहीं वो जो पूरा ब्लेम है वो उस समय की अस्थायी समिति के ऊपर ढकेल रहे हैं। उन्होंने उस समय का जो भी कमेटी में डिसीजन हुआ था, जो भी उस समय का मिनट्स निकला था, वो मिनट्स के ऊपर से, वो मिनट्स के तहत हम कर रहे हैं। जो कि अभी ये जो गेम खेला जा रहा है ना, ये गेम आगे 6 महीने और बढ़ जाएगा। तो ये जब तक चुनाव होगा नहीं, अस्थायी समिति आएगी नहीं, तब तक ये सब चीजें होंगी नहीं और डब्बे छपते रहेंगे। राहुल सिंह से भी जानते हैं कि इस रिप्लाई पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए कैसा है कि रिप्लाई आया है इनका, बट ये रिप्लाई संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ये जैसे संदीप भाई ने कहा कि इसे आगे बढ़ाने का काम किया गया है और उन्होंने अपना एक बजट बताया है कि उस समय जब 2009 के बाद जब ये महानगर पालिका घोषित हुआ यहाँ पर, तो वहाँ पर इनका एक अस्थायी कमेटी बैठी थी और उसमें ये ठहराव पास किया गया था कि नगर पालिका की जो भी चीज़ होगी, जो भी वस्तुएं होगी, वहाँ पर वो सिंबल और वो नाम यूज़ करेंगे। ठीक है, बट हमारा यहाँ पर उद्देश्य था, हमारा कहना ये है क्योंकि एक प्रकार से ये लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं। हमारा कहना ये, हमारा सिंबल को लेकर विरोध नहीं है, हमारा विरोध है कचरे के डब्बे पे नहीं लगाने का विरोध है। आप हर जगह लगाइए, आप अपने गाड़ी पे लगाइए, कार्यालय पे लगाइए, ऑफिस पे लगाइए, कहीं पे लगाइए, शौचालय और कचरे के डब्बे पे मत लगाइए। इस चीज़ का हमने, लेकिन बट इन्होंने जिस हिसाब से जो रिप्लाई दिया है वो कहीं ना कहीं ये वाकई में कि बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाया कैसे जाता है, तो एरोगेंस और रिफ्यूजल दिख रहा है। तो ये लोग इस प्रकार से ये खाली आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे इस आंदोलन को तीव्र करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं अगर माटवनकर जी को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी पावर ऑफ यूथ की टीम, अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से बताया गया है, तो पूरी पावर ऑफ यूथ की टीम अभी इनको बाकायदे लेटर देगी और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विषय पर ज़रूर खड़ी होगी, क्योंकि ये यहाँ के वीरता की निशानी है। चिमाजी अप्पा जी यहाँ के, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि चिमाजी अप्पा जी के तलवार की नोक पर ये वसई कर यहाँ पर बचा हुआ है और उनके द्वारा जितने किले जीते गए हैं वो सब मराठा साम्राज्य को दान दिया गया है, वो लेके नहीं गए। और यहाँ पर मैं सेम वही चीज़ कहना चाहूँगा कि माटवनकर जी से ये विषय से इनका घर नहीं चलता। ये एक सामाजिक मुद्दा है और इस विषय को वो आगे इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसमें हर कोई एक आंदोलन के तौर पे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवे और ये जो मुहिम इन्होंने चालू किया है, इस मुहिम को न्याय तक पहुंचाने का कार्य करे। बस ये